आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं, पाकिस्तान भारत आ रहा है। बहुत बड़ी बात है भैया। इससे पहले 2011 में हीना रब्बानी आई थी। 12 साल बाद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो, जिन्होंने हाल ही में जहर उगला था भारत के लिए। हम बात करेंगे दोस्तों उसके रिपरकशंस क्या है, क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है, सारी चीज़ों पे बात होगी। बिलावल भुट्टो पे भी बात होगी। लेकिन उससे पहले हमारा ये जो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है ये मात्र 300 रुपये का है, तो इसको फटाक से अवेल कर लो यार, मज़ा आ जाएगी। ओके। और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको सेशंस में बहुत कुछ सिखाएंगे। और ये हमारा नया क्राइम का चैनल है भाई, ये हमारा नया क्राइम का चैनल है बेसिकली। और ये क्राइम वर्ल्ड, इसमें हम क्राइम की दास्तां, कैसे क्रिमिनल्स काम करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। पहला लेक्चर अपलोड हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो। मेरा अगला लेक्चर श्री प्रकाश शुक्ला पे होने वाला है। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो की। कौन है ये बिलावल भुट्टो? नाम सुना है आपने? चलो बता देते हम। बिलावल भुट्टो इज द सन ऑफ बेनजीर भुट्टो। यस, भुट्टो फैमिली का इतिहास। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। जनरल अयूब खान 1968 के बाद जब उन्होंने स्टेप डाउन किया, 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, जब पाकिस्तान की पूरी सेना भारत के पास थी, ठीक है। अगर उस समय भारत चाहता तो पाकिस्तान को अपने एलओसी खत्म हो जाती, मेरे ख्याल में वो सबसे सही रहता। मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग भी यही चाहते होंगे कि भाई भारत के साथ ही मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बट खैर शिमला एग्रीमेंट साइन होता है और इंदिरा गांधी ने सब कुछ वापस दे दिया। अब देखिए उनकी मंशा सही रही होगी कि भाई सब कुछ सही होगा, बट जुल्फिकार अली भुट्टो ने बहुत हाथ पैर उस समय जोड़े थे इंदिरा गांधी के। और बाद में जब अपने घर गए तो बहुत शेखी बघारी के देखा, उन्होंने हरा दिया, सेना उन्होंने ले ली, लेकिन वो सब हम वापस ले आए। एनीवे, कहानी आगे बढ़ती है। जियाउल हक, जनरल जियाउल हक एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, एक शानदार एग्जाम्पल है कि आप चुप रह के, जी हुजूरी करके, डिप्लोमेटिकली कैसे सत्ता पे काबिज हो सकते हो, ठीक है। जनरल जियाउल हक को बंदर कहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो जी, और जियाउल हक, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी कब्र खोद दी। 1978 में जनरल जियाउल हक आए और सबसे पहले उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, फांसी पे चढ़वा दिया था, खेल खत्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ओके। दो पार्टी, जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे ही वहां पे पाकिस्तान पीपल्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अब तो ये नवाज हो गई है, PMLN अभी यही पार्टी में है। तो ये दो। अच्छा, तो फिर तहरीके इंसाफ इमरान खान की पार्टी कहां से आई? जैसे आज भारत में आम आदमी पार्टी का दर्जा है, वैसे तहरीके पाकिस्तान का दर्जा है, ठीक है। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान का दर्जा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये तीन पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जुल्फिकार अली भुट्टो भाई फांसी पे लटका दिया उनको। अब उसके बाद पूरी फैमिली भाग गई, क्योंकि पता था कि बेनजीर भुट्टो भी, या मतलब उस समय तो उनकी बेटी थी वो, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सबको मार देंगे, लेकिन किसी तरीके से उनको बचाया गया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि भुट्टो फैमिली, स्पेशली बेनजीर भुट्टो ने स्ट्रगल की, वो प्रधानमंत्री बने 1990s का दौर, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। 1988 में हम ये देखते हैं कि जनरल जियाउल हक खत्म हो गए, प्लेन क्रैश हो गया उनका, बहुत ही विवादास्पद रहा। फिर हम ये देखते हैं कि बेनजीर भुट्टो वापस चली गई। कहाँ चली गई भाई? देखो, जब भी पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है तो जो लीडर्स, प्रीवियस लीडर्स, वो भाग जाते हैं, क्योंकि जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है उनको पता है कि इनको मारेंगे पकड़ के। तो 2001 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ आए, गई वो वापस। जब बहुत पॉलिटिकल प्रेशर बना तो दोनों ही, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, दोनों ही वापस आए। 2007 में, 2007 में बेनजीर भुट्टो को बम से उड़ा दिया, और उसके बाद चेयरमैन बने बिलावल भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, और तब से लेकर अभी तक ये PPP के चेयरमैन हैं। और जब से चेयरमैन बने, बेड़ा गर्क हो रखा है, ये कभी जीत ही नहीं पाए हैं। एनीवे, अब बात यहां हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के SCO की कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी न्यूज़ पे वापस आएंगे, ठीक है। SCO पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। देखो यार, क्या होता है ना कि कभी कभी मैप जो है ना वो गड़बड़ मिलता है। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे वो मिलता नहीं है। तो ये है भारत, ठीक है ना, ये पूरा कश्मीर हमारा है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान हमारा, अखंड भारत बना दूं क्या? ओके। तो अभी अगर हम बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको पहले शंघाई 5 बोला जाता था, ठीक है।
शंघाई 5 बोला जाता था इसको। रशिया, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 5 ही मेंबर्स थे। 1996 में इसको बनाया गया था, 1996 में। अब उस समय सोवियत टूटा था 1991 में, और सोवियत के जो इर्द गिर्द थे देश, उनको मिला के ये 5 देशों का ऑर्गेनाइजेशन था। चाइना, भाई देखिए, सोवियत और चाइना, इधर रशिया चाइना दोनों कम्युनिस्ट, चाइना इसमें एडिशनल था। चाइना को भी लेके आए कि भाई देखो, पीस एंड सिक्योरिटी तुम्हारे हवाले है, तुमको देखना, और पैसे की भी जरूरत पड़ेगी तो वो ख्याल जो है वो तुम रख लो। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद धीमे 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 हम मेंबर्स यहां पे जुड़ते गए। 2001 में, 2001 में हम ये देखते हैं कि और मेंबर्स जुड़े यहां पे, ठीक है। यहां पे उज्बेकिस्तान, जैसे ही उज्बेकिस्तान जुड़ा यहां पे, ठीक है, तुरंत इसको शंघाई 5 का नाम दे दिया, मतलब शंघाई का नाम दे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये शंघाई 5 था, ठीक है, अब इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। अब भारत भी भाई आना ही आना है, भारत, जाहिर सी बात है। भारत और पाकिस्तान 2017 में, 2017 में भारत आया तो भैया चाइना है इसमें, तो पाकिस्तान को एंट्री मिलनी ही मिलनी है, तो पाकिस्तान को भी एंट्री दे दी गई। तो अभी टोटल 8 मेंबर स्टेट्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ईरान को भी ये बोला गया है कि ईरान को भी फुल फ्लेजेड जो मेंबर है वो बनाया जाएगा, तो अब ये भी मेंबर बनने वाला है। ये ऑब्जर्वर स्टेटस आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, फिर डायलॉग पार्टनर्स ये आपके, और गेस्ट अटेंडेंस ये। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? पहले देखिए, शंघाई कोऑपरेशन वैसे तो मेन यही था कि स्टेबिलिटी को चेक किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी रिबेलियंस हैं, उनको चेक किया जा सके, इसीलिए एससीओ को बनाया गया था। लेकिन धीमे धीमे भैया बिजनेस करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, ये सब इसमें जुड़ने लगा, ठीक है। डिफेंस टाइज बनाओ। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, चाइना के पास क्या है, चाइना का ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि चाइना, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आप देख सकते हो ना, ये सेंट्रल इंडिया वाला हिसाब किताब। तो यहां पे क्या है ना कि चाइना को पता है कि यहां रिबेल ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं, और हमारे जो जिंजियांग प्रोविंस है उसको उड़ा के ले जाएंगे। इसीलिए चाइना उइगुर मुस्लिम को एकदम दबा के रखता है। तो तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट से तुर्कमेनिस्तान, ETIM मूवमेंट, उसको क्रश करने के लिए तुर्कमेनिस्तान की जरूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये ताजिकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सेम। तो यानी कि चाइना का मोटिव ये है कि मैंने शायद, आई एम रियली सॉरी, ताजिकिस्तान है ये, ठीक है, मैंने तुर्कमेनिस्तान बोल दिया था, ताजिकिस्तान है। शंघाई 5 में ताजिकिस्तान था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब चाइना के लिए ये है कि चाइना इन सब का यूज करके आतंकवाद पे कंट्रोल रख सकता है। उसका जो सीपेक है उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल एशिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, राइट। रशिया के लिए क्या है? रशिया के लिए अगेन इंपॉर्टेंट, ये भाई देखो, रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी कि कभी सुपर पावर बन ही नहीं सकता, तो इसलिए इनके लिए ये देश बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन सोवियत का पार्ट भी थे ये, तो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए कुछ नहीं है इसमें। इंडिया के लिए है ये देश बड़े इंपॉर्टेंट, इंडिया, क्योंकि यहां से गेटवे खुल जाएगा, तो इसीलिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने क्यों बोला इंडिया के लिए कुछ नहीं है? भाई चाइना ने अपना मतलब निकाल लिया, पाकिस्तान चाइना का दोस्त है तो उसका मतलब तो निकलेगा ही निकलेगा। रशिया ने अपना मतलब निकाल लिया, और बाकी जो 3 देश हैं, मतलब जो बाकी आपके 3 देश हैं, वो भी अपना मतलब निकाल ही रहे हैं अच्छे से, क्योंकि भाई ये बाकी बड़े देश हैं। भारत जब भी पाकिस्तान को ये बोलता है कि आतंकवाद खत्म करो, तो चाइना है ठीक है, हाँ कर लेंगे बाद में इसकी बात डिस्कस में बाद में होगा ये, लेकिन भारत को इसका मेंबर रहना है, और भारत को इसका मेंबर बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और भारत को इसकी अब प्रेसिडेंसी मिल रही है। 4 से 5 मई को गोवा में एससीओ की मीटिंग है, ये और अच्छी बात है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के इन देशों से रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं ही, बट ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं इंडिया की बात को, क्योंकि बार बार भारत पाकिस्तान की बात उठाता रहता है, ठीक है, कि वो आतंकवाद नहीं रोक रहा है, तो उस हिसाब से चाइना हमेशा ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, देखेंगे उसको बाद में, दबाया गया है। बट स्टिल भारत बोलता है कोई बात नहीं, करते रहो जो करना है, हम बाकी देशों से अपना रिलेशन बना लेंगे। भारत ने ये कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या? अब आ जाते हैं हम अपनी न्यूज पे। अब खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जो है वो आ रहे हैं भारत। अब रिवाइंड करिए 2019 में ही पुलवामा अटैक, भारत ने बोला जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं करेगा हम बात ही नहीं करेंगे। 370 हमने हटा दिया,
पाकिस्तान ने बोला कि जब तक 370 वापस नहीं किया जाएगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यह पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे, जिसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोला जाता है, बात होती रहती है, बढ़िया तरीके से बात होती रहती है। तभी तो एलओसी पे जो फायरिंग है, पिछले साल फरवरी में जब ये फैसला लिया गया कि एलओसी पे फायरिंग बंद हो, हालांकि बताया था कि ये डीजीएमओ लेवल पे लिया गया, बट देखिए जब तक ऊपर से मोहर नहीं लगेगी तब तक नहीं हो सकता ये। तो पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। अब बिलावल भुट्टो का आना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में बिलावल भुट्टो ने बहुत आंख उगली थी। बिलावल भुट्टो ने बोला कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया है, लेकिन गुजरात का बुचर यानी कि नरेंद्र मोदी जिंदा है। ठीक है, ये सब उल्टा सीधा बोला था उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ। भाई जो भी है, हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में तो डेफिनेटली कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक है, चाहे वो भाई कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। पीएम तो एक पोस्ट होती है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बोला। खैर एस जयशंकर ने उनको जम के लताड़ा। बट अगेन 2 महीने पहले गोवा में मीटिंग होने वाली थी। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि देखिए बिलावल भुट्टो है कौन, इनकी कोई काबिलियत तो है नहीं, ना ही इनकी बातें भी अजीब और गरीब रहती हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये मजाक बना, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो को एक मजाक बना के लिया जाता है पाकिस्तान में, बहुत सीरियसली नहीं लेता, बट फॉरेन मिनिस्टर है तो उस हिसाब से बिलावल भुट्टो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इमरान खान ने बोला है कि बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान को छोड़ के भारत में जाना ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। बिलावल भुट्टो गलत कर रहे हैं क्योंकि इससे कश्मीरियों का जो बलिदान है वो व्यर्थ जाएगा। अब मैं इमरान खान से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो आप क्यों, देखिए इस समय सबसे ज्यादा कोई भारत का आलाप डेली सुबह शाम अगर भारत भारत कोई कहता ना वो इमरान खान है, कितनी बार ऑन रिकॉर्ड उन्होंने तारीफ की है। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है इमरान खान और कुछ भी नहीं। ठीक है, पाकिस्तान की हालात बद से बदतर है, बहुत बुरी हालत है, हम सबको पता है, इस पे मैंने काफी लेक्चर्स भी लिए हैं। बिलावल भुट्टो यहां पे आ रहे हैं, राइट। तो अब बिलावल भुट्टो का भारत आना, ऑन रिकॉर्ड बिलावल भुट्टो ने बहुत कुछ बातें बोली हैं, बट वो फिर भी यहां पे आ रहे हैं। और इससे पहले एस जयशंकर ने भी उनको न्योता इनको एस जयशंकर ने ही भेजा था, आपको पता है, जो इन्विटेशन है 2 महीने पहले। तो यहां पे पॉलिटिक्स काफी चेंज होती हुई दिख रही है। बिलावल भुट्टो का क्या कहना है? उनका यह कहना है कि देखो हम सिर्फ मिलने आ रहे हैं, क्योंकि हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो हम पूरा कमिटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, भारत ने भी सीधा बॉयकॉट किया है और पाकिस्तान ने भी सीधा बॉयकॉट किया है कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार बिलावल भुट्टो का आना, पता है शहबाज शरीफ चाहते हैं भारत से मदद मांगना, आपको पता है कि नहीं, अंदर सब चाहते कि भाई कुछ ना कुछ हो जाए। अब ये मीटिंग होगी नहीं होगी वो अलग बात है, एस जयशंकर से मिलेंगे वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि भारत सेंट्रल एशिया में बहुत फोकस कर रहा है। मैंने इस पर लेक्चर लिया था, देखिएगा आप। भारत के लिए ये जो देश है ना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ही पूरा सब कुछ बदलेगा, आप देखिएगा आगे जाके। तो यहां पे शहबाज ये बिलावल भुट्टो का आना ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 12 साल बाद फॉरेन मिनिस्टर भारत में आ रहे हैं। अब इससे क्या रिश्ते सुधरेंगे पाकिस्तान से, पता नहीं, वो तो देखने को जब आएंगे तभी पता चलेगा। अभी 4-5 मई को आने वाले हैं गोवा में। कुछ भी बोले बिलावल भुट्टो, अब ये इनके खिलाफ भी जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नैरेटिव फैला है कि भारत से बात नहीं करनी है। तो देखेंगे फिलहाल क्या होता है। लेकिन अब जैसा कि हमने बताया कि भारत को तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये लेक्चर था। और जैसा कि हमने बताया भाई, क्राइम वर्ल्ड हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को जरूर अवेल करो। थैंक यू सो मच।